हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। तो हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे कड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो आज ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो इसमें कुछ पहले कंसेप्ट समझते हैं, तब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जैसे ये है विद्यार्थी, देखें √2 लिखा है। इसका मतलब होता है 2 घाते 1/2। √2 को ऐसे अगर लिख दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एक ही चीजें है, लेकिन 2 यहां लिखा नहीं जाता है √, के लिए ध्यान दें। और दिया है जिससे √2, इसका मतलब है 2 का घनमूल लेना है, तो 1/3 घात लगेगा, इस टाइप से आएगा। या घनमूल में 4 है, तो इसका मतलब है 4 घाते क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो ये जानना है आपको। हाँ, अब मान लेते हैं इसकी घात को हमें बढ़ाना है। मान लेते हैं हमको घात को सबको 12 लिखना है। 12 लिखना है तो हम क्या करेंगे? तो 12 लिखने के लिए यहां पे आप क्या करोगे, 6 से गुणा करोगे। यहां 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 घाते, यहां 2 पावर भी 6 लगाना पड़ेगा, और यहां पे 1/6 दूनी 12, इस टाइप से करना होगा। तो आप क्लियर करें, हम ये चीज हल कर रहे हैं। ये वाली चीज हम 2 मतलब 1/12 घात लगाना चाहते हैं। तो 1/12 के लिए यहां 6 से गुणा किए, इसके हर यहां 6 से गुणा किए, यहां 6 की क्या लगाए, घात लगाए। दोनों एक ही बात है। अब ये अभी √2 ही है, ये अभी √2 है, क्योंकि 2 घाते ये 6/12 हो जाएगा। घात घात में आपस में 6 गुणे 1/12, 6/12। अभी ये 2 घाते 1/2 ही है, मतलब √2 ही है। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर कोई घात यहां बढ़ाना है, यहां कोई मान लेते हैं यहां 12 करना है, ऐसी कोई सवाल आ गया जिसमें घातांक हमें क्या करना है, बराबर करना है, तो यहां जितने से हम गुणा करेंगे, जैसे यहां 6 से गुणा किए, जैसे √2 के लिए पहला काम तो आप ये जानिए कि यहां 2 है, यहां 2 है। अब हमें यहां क्या करना है, हमें इसको 12 करना है। तो 12 करना है तो ये 12 में कितना कम पड़ रहा है, 6 कम पड़ रहा है, तो 6 गुणे 2 कर दीजिए, 6 गुणे 2, और यहां 2 घाते 6 कर दीजिए। बस यही काम करना है इस चैप्टर में। जो इस आज वाले टॉपिक है, आज वाले टॉपिक पर जो यही ख्याल करना है, तो ये हो गया 12वां मूल, और ये 2 घाते 6 हो गया। बस इतना है सवाल में। अगर यहां 6 से गुणा करेंगे तो यहां अंदर 6 घात चढ़ाना होगा। ये चाहे वो घात में कन्वर्ट करिए। अब यही चीज आप घात में अगर समझते हैं तो इस टाइप से है, ये 1 क्या आ गया, 12 आ गया। तभी देखिए सब वही बात है। तो 2 घाते 6/12, 2 घाते 1/2 सरल करके आ जाएगा। तो आपको लिखने का एक ढंग होना चाहिए। अब बराबर क्यों करना है वो तो मैं बताऊंगा। तुलना करना है ना, वहां देखिए कड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तुलना पर आधारित का प्रश्न का मतलब होता है वहां पे कौन छोटा है कौन बड़ा है, या बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, इस टाइप से हमें लिखना होता है। तो हम समझते हैं विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा। यस, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हम अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिए। आज का पहला सवाल है, घनमूल में 4 है, चतुर्थ मूल में 6 है, और 6वां मूल में 15 है, और 12वां मूल में 245 में कौन सबसे बड़ा है। इसका तो ये मतलब होता है अंदर वाले के 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना है, क्योंकि घनमूल चतुर्थ मूल है। अंदर वाले के 4 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना है, अंदर वाले के 6 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेना है,
अंदर वाले के 12 जोड़ा में से एक लेना है। जैसे होता है ना घनमूल, आप बोलते हो घनमूल में 3 जोड़ा में से एक लेना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा तो है नहीं, कोई निकल जाएगा क्योंकि सब वैल्यू बहुत छोटे छोटे हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। अब बताइए मैं कैसे बड़ा छोटा यहाँ कर पाऊंगा। तो इस सवाल को हल करने का एक ही रास्ता है, मैं नियम अभी बताया, एक ही रास्ता है कि सबका जो है पावर बराबर कर दिया जाए। पावर बराबर करने के लिए विद्यार्थी आपको ये काम करना है, जो यहां दिया है 3, 4, 6 और 12, इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होती है जिससे सभी कट जाए, तो जाहिर इसका एलसीएम 12 आएगा। अब 12 आपको पता नहीं आ रहा है कि नहीं, अब 12 से सब कट रहे, देखिए 12 ही इसका एलसीएम है, 3, 4, 6 और 12। तो 12 से कट रहा है, 6 दूनी 12 कट रहा है, 4 3 12, 3 4 12, तो सब 12 से कट रहे। जो यहाँ घात में है, घात के लिए आएगा वो चीज, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 करते चले जाना है। चलिए पहले को करिए, तो यहां कितने गुणा कर रहे हैं, 4 से, यहां तो 4 से गुणा करेंगे तब 12 होगा। 12 कड़ी में 4 के घाते 4, हाँ ठीक है। 12 कड़ी में यहां आपने 4 से गुणा कर, 4 3 12, तो 4 घाते 4 लगा देंगे। हाँ ये अलग की बात है, यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, 4 चौक 16, 16 बर 256। चलिए इंतजार करिए, आ जाइए इसको लिखिए, इसको भी 12 करिए, तो 3 चौक 12, 3 से गुणा करना पड़ा होगा। यहाँ 12 करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 12 हो गया। तो यहाँ 6 घाते कितना लगाएंगे, 3, 6 घाते 3 लगाएंगे, तो ये 12, ये करड़ी में रहेगा 12, और 6 चौक 36, 6 का 216, ये हो गया। ये वाला देखते हैं, यहां 12 करना है तो 6 दूनी 12, 2 से केवल गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, 2 से केवल गुणा करना है, तो ये हो गया 6 दूनी 12, तो 15 का वर्ग। जितने से यहां गुणा करेंगे उतने की यहां घात लगा देंगे, तो ये 12 कड़ी में 15 पर 225 हो गया। हाँ अब वो ऐसे ही दिया है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 12 करड़ी में बाहर नहीं, करड़ी अंदर होना चाहिए, इस टाइप से लगाइए, करड़ी अंदर रहे। 12 करड़ी में 245, आपको पता चल गया होगा कौन वैल्यू सबसे बड़ा है। तो 256 से बड़ा यहां कोई नहीं है। तो पहला वाला कौन है, ये पहले वाले के लिए ही तो संशोधन कर रहे थे ये चीज, ये पहला वाला। तो ऑप्शन ए ई करेक्ट, ऑप्शन ए ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और अगर ये सबसे छोटा पूछा होता तो ये चतुर्थ मूल 6 ये दिया है, ये जो है सबसे छोटी वैल्यू होगी। यस, तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए विद्यार्थी, ये सवाल खत्म हो गया मेरा, तो ऑप्शन ए ई करेक्ट। हाँ तो आप ये 12 करिए, जवानी करिए जल्दी से। यहां कितना 12 करने के लिए, 4 3 12, तो 4 चौक 16, चौका 4 के 4 बार, 4 चौक 16, तो इसका मतलब 4 बार है, 16 बार 256 आया। और ये 3 से गुणा करना है, 3 चौक 12 आया, 3 से गुणा करना है, तो 6 का 3, 6 चौक 36, 6 का 216 हो गया। ये भी 2 से गुणा करने होगा, तो 15 वर्ग 225 हो गया। और ये 12 के पद में दिया ही है, यहां कुछ करना नहीं। अब ये तो जब पावर सबका बराबर हो गया है, तो अंदर का मटेरियल, अरे भाई कोई कहे √2 बड़ा है कि √3, तो आप कहेंगे नहीं √3 बड़ा है, क्योंकि घात समान है, अंदर का जो बड़ा होगा वही बड़ा माना जाएगा। यस, घात समान होने पर जो अंदर सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा माना जाएगा, जो सबसे छोटा है तो सबसे छोटा माना जाएगा। तो 256 सबसे बड़ा है, तो 256 किसका आया है, तो 3 घनमूल में 4 वाला वैल्यू आया है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा पूछता तो ये वाला पोर्शन होता, ये वाला है 4 चतुर्थ मूल 6। हाँ ये सबसे छोटा है, अगर पूछा होता तब। हाँ तो हम समझते हैं पहला सवाल आपका एकदम कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.25 का वर्ग, 0.25 का वर्ग, सॉरी 0.5 का वर्ग, 0.25 ये आया, 0.49
का वर्गमूल 0.7 आया और 0.008 का घनमूल पूछ रहा है। घनमूल कितना होगा? 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 रहा होगा। अरे तभी तो 3 अंक में दशमलव लगा है। और अगला तो 0.23 है। ये क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या। तो आप देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या 0.25 है और ये 0.7 है, ये बड़ा है। पहला वाले अंक सबसे छोटा किसमें है? तो सबसे छोटा यही है 0.2। 0.2 किसका वैल्यू है? ये वाली वैल्यू है। ये सबसे छोटी वैल्यू ये इसमें आ रहा है। इसमें 2 के बाद 3 भी आ गया। यहाँ 2 के बाद कुछ नहीं लिखा है तो शून्य माना जाता है। यहाँ 0.7 है तो बहुत सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है 3 घनमूल में 4 है, वर्गमूल में 2 है और छठे मूल में 3 है, चतुर्थ मूल में 5 है को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही माने घटते क्रम में लिखिए। अवरोही माने घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। घटते क्रम में लिखना है। पहला वाला सबसे बड़ा, अंतिम वाला सबसे छोटा होना चाहिए। तो अवरोही का पहला काम तो मतलब जानना चाहिए। हाँ, उसके बाद और एक होता है आरोही क्रम। आरोही माने बढ़ते हुए क्रम। आरोही अगर कहीं लिखा है तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा, जिसमें सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा लास्ट में रहेगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक पद शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, फिर यहाँ पे वही चीज है, सबकी पावर अलग अलग है। सबकी पावर अलग अलग है। तो ये पावर समान कर लीजिए और पावर समान कर लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये यहाँ पे देखिए, तो ये 3 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। अंडर रूट मतलब 2 होता है। 3 है, 2 है, 6 है, 4 है। ये इसका भी एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। मतलब 12 से सभी लोग कट रहे हैं। छोटी छोटी संख्या वो क्या है? 12 है। तो चलिए इसे 12 करना है। जिनको एलसीएम नहीं आता, 3, 2, 6 और 4, ये क्रम से ऐसे काटिए। एक बार 2 से काटिए तो 3 उतारना पड़ेगा, जिनको नहीं आता। 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए तो 3 उतारना पड़ेगा। 1, 3, अब की बार 1 आ गया। अब केवल एक ही बचा क्या? 3। तो अब सब 1 आ गया। अब हम छोड़ देंगे बस। 2 दूनी 4, 3 12। इसी को ऐसे एलसीएम हो गया। तो बाद में पढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा। यहां देखिए आप। हाँ, तो 12 करना है। तो मेन आदत ये है। तो यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 3 12। 4 3 12। तो ये 4 से गुणा करने पड़ेगा, तो यहाँ 4 घात भी लगाना हो जाएगा। तो ये 12 है, हो जाएगा 4 के 4 हो जाएगा 256। अभी हम लोग हल किए थे। ये अंडर रूट 2 दिया है। अंडर रूट 2 का मतलब वास्तव में यहाँ 2 है। अंडर रूट 2 का मतलब वास्तव में यहाँ 2 है। तो 6 दूनी 12, 6 से गुणा करेंगे तब होगा कहीं 12। तो 2 घाते 6 लगाना पड़ेगा। 2 घाते 6 कितना होता है? ये चीज आप खेल करिए। हाँ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। हाँ, 2 घाते 6 हमें लगता है 64। 2 घन 8 होता है। 8 दूनी 16, 32 दूनी 64। ठीक लिखा है। हाँ, ये आइए अब 6 वाला 6, ये 3 लिखा है। हाँ, तो यहां भी 12 करना है। तो जाहिर है 6 दूनी 12, 2 से गुणा करना पड़ेगा 12 करने के लिए। तो 3 के वर्ग। हाँ, तो ये हो गया 12। 3 का वर्ग 9 होता है। यस, हो गया। अब लास्ट वाला पद एक और बचता है। चतुर्थ मूल 5 में 12 करना है। तो 4 3 12, 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करना है तो 5 का घन 5 25, 25 125। अब आप यहां देख लीजिए, सबसे बड़ा सबसे पहले होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कितना हो रहा है? एक ये हो रहा है पहले नंबर पे, सबसे बड़ा है 256। घात तो सबका सेम हो गया। और दूसरे नंबर पे ये हो रहा है, और तीसरे नंबर पे ये हो रहा है, चौथे नंबर पे ये हो रहा है। मतलब सबसे छोटा ये है। ये मतलब पहले नंबर पे 3 करने में तो ये मिल रहा है, और दूसरे नंबर पे ये 4 करने में 5 ये भी मिल गया है, और तीसरे नंबर पे यह क्या है 2√2 ये हो गया है, और ये हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया विद्यार्थी। तो यही चीज हमें बताना था। तो ये करने का ढंग आपको आना चाहिए। इसमें मैं हर चीज आपको बता चुका हूं।
ये थोड़ा जबानी करिए, अभ्यास करना पड़ेगा। बस घात समान, इसका एलसीएम वो देखने से पता चल जाएगा एलसीएम क्या होगा। शायद आने वाले चैप्टर में ये चैप्टर हो, तो चैप्टर रहेगा तो वहां और विस्तृत जानकारी किया जाएगा, लेकिन एलसीएम निकाला कैसे जाता है ये भी मैं यहाँ पे बता दिया। तो जो घात है √2 को सतर्क रहिएगा, √2 में 2 यहाँ पे शामिल होता है, √2 को लिखा जाता है ये चीज, ये आप ख्याल करिए। वहां 2 रहता है, 2 घाते बड़ा 2 लिखे जाता है, तो वहां 2 लिखा नहीं होता फिर भी माना जाता है। तो इसको इस टाइप से जरूर लिख लेंगे, ध्यान दें। और प्रत्येक पद को आप यहाँ लिखिए, जल्दी से घात लगा के देख लीजिए गुणांक। ये चीज जबानी भी हो सकता है, जब आप सब जान के 12 होगा तो यहाँ 4 3 12, 4 के घाते 4 कितना होता है, ये तो लिखना ही नहीं चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहे तो आप जान गए हो 12 होता है, क्या मतलब है 256 जल्दी लिखो। और ये 6 2 घाते 6 वैल्यू लिखो जल्दी से। फिर ये 12 हो गया तो 6 दूनी 12, 2 3 वर्ग 9 जल्दी से लिख दो। ये 12 हो ही गया, 3 से गुणा करने तो 5 25 25 125 जल्दी से 125 लिख दो। घात लिखो ही मत। अब इसके आधार पर पता चला क्योंकि घात तो सबका समान हो गया है, जल्दी करने के लिए समय कम है तो घात मत लिखो, जल्दी से यही घात गुणा कर करके जल्दी से लिखो। इससे आप जल्दी से टिक लगा ले जाएंगे। तो कैसे जल्दी करना है, कैसे पूरा विधिवत हल करना है, दोनों उपाय हम बता दिए। निम्न में से कौन सबसे छोटा है, निम्न में से कौन सबसे छोटा है, तो वह √3 है और घनमूल में 2 है, √2 है और 3 करड़ी में 4 है। इसका एलसीएम 6 होगा वास्तव में। देखिए भाई 2 2 3 बस इतने हैं, 2 3 6 होगा केवल लघुत्तम एलसीएम इसका। एक बार 2 से कटेगा, एक बार 6 से, यहाँ 12 करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 6 करना है, 6 करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 है तो 3 से गुणा किया है आपने, 3 घन हो गया। तो ये हो गया 3 3 9 3 27, पहला ये हो गया। यहाँ 2 है तो 3 से गुणा 2 3 6 करनी, 3 से गुणा 3 घाते 3 करना होगा। यहाँ आपकी बार 3 है तो 3 दूनी 6, 2 से गुणा किया होगा आपने, 2 से गुणा किया होगा तो 6 करड़ी में 2 घाते वर्ग, ये हो गया 6 करड़ी में 4 आ गया। देखिए अब ये √2 दिया है, √2 मतलब यहाँ 2 पहले से 6 करना है, 6 का मतलब 3 से गुणा करना होगा। हाँ तो 6 हो जाएगा, ये करड़ी में 3 2 के घन, ये हो गया कितना 8 हो गया। एट लास्ट ये दिया है 4, तो यहाँ 6 इसको करना है, 2 से गुणा 2 के घात चढ़ाना है। हाँ तो ये हो गया 6 और 4 वर्ग 16। अब देख लीजिए कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। तो ये वाला, हाँ 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 का मान कितना आया, घात तो सबका 6 हो गया, ये 4 है, बेचारा सबसे छोटा वैल्यू यही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहां एलसीएम 6 हो रहा है तो सबका घात 6 कर लेना है सफाई से। 6 करने के लिए यहाँ पे 2 पहले से है तो 3 से गुणा करना होगा, तो 3 घन लगाना होगा, 3 3 9 3 27 हो गया। फिर देखिए यहाँ घात 6 करना, 3 पहले से है तो 2 3 6, तो 2 का वर्ग 4 हो गया और यही सबसे छोटा है। सबसे बड़ा अगर कोई पूछता तो ये पहला वाला होता, घनमूल में वर्गमूल में 3, तो वर्गमूल में 3 पूछता है तो सबसे बड़ा पूछा होता तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगाते। जब सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा भी, सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा भी पूछ सकता है, तो आपको हर उत्तर के लिए तैयार रहना होगा। यही सवाल बढ़ते घटते क्रम में दे सकता है, तो ये चीज करने आपको अवश्य आना चाहिए। करने का तरीका यहाँ पे ये देखा गया, विधिवत एक बार रफ पे समझ लीजिए। एलसीएम लेना है पहला काम, उसके बाद घात को बराबर करने के लिए जितने से गुणा करना है अंदर ऊपर बाहर, और उतने से उतने की घात लगा देना है अंदर, यही काम करना है। हाँ विद्यार्थी, आज का 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है 0.7 धन 0.16, यहां दशमलव होगा। हाँ यस, 0.7 प्लस 0.16 कामा 1.02 माइनस 0.6/24 कामा 1.2 गुणे 0.83 तथा √1.44 में सबसे बड़ी संख्या है। तो यहां देखिए जवानी करिए जल्दी से, 0.7 और ये 0.4, 0.16 का वर्गमूल 0.4 होगा, तो 7 4 11, 1.1 आया पहला,
और फिर ये देखिए 1.02 में से ये घटाना भी है, तो सबसे बड़ी संख्या चाहिए, घटाना भी है, मतलब 1/606 मतलब ये तो इससे कम तो यही है और इसमें से घटाना भी है तो और कम हो जाएगा, मतलब बेकार है, बड़ी संख्या चाहिए तो हमारे काम लायक नहीं है। ये देखिए ये 12×8 = 96, 3 अंक पे दशमलव लगा है, ये 0.99 के आसपास आ रहा है। अरे 12×3 = 36 के 6 हासिल 3, 12×8 = 3, 99.999 कुछ करके आएगा। ये भी एक से भी ये छोटा हो रहा है, ये भी बेकार है। और ये 12 वर्ग 144 होता है, ये 1.2 है। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 12 वर्ग 144 होता है, तो अंदर आएगा 1.2 गुणे 1.2, दो जोड़ा में से जोड़ा ले लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपका आ जाएगा ये। तो ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो गया। मैं फिर भी अब सफाई से हल करना चाहूंगा। खत्म हो गए सवाल। ये देखिए 0.7 यहां होगा 0.7, ये 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये 0.4 हो जाएगा। दो जोड़ा में से एक जोड़ा लेना होता है, 0.4 गुणे 0.4 तो 0.1 आंसर होगा। तो ये चीज ठीक है। 7 4 11 1.1 आया। अब यहां पूरा करते हैं तो 1.02 ये तो ठीक है, माइनस 0.6/24, 0.6/24 10 से गुणा करेंगे तो चलिए 6/240 कर लेते हैं, 6 के 6 चौके 24, इतना आया। अब 1.02 में से ये घटाएंगे अगर तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो गया, तो 40 दूनी 80, 20 और 4 5 20, इतना आएगा 0.0, इतना इसमें से घटाना पड़ेगा। तो बहुत छोटा आ जाएगा, ये तो घटाने कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे ही छोटा है तो आप घटा लीजिएगा। हाँ 1.2 गुणे 0.83 तो 12×3 = 36 के 6 हासिल 3, 12×8 = 3 99 और 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे साहब। ये भी 1 से कम है तो क्या मतलब है, और उसका तो आप जानते हैं 101.44 का ये होगा क्या 1.2 गुणे 1.2 है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है आपकी। यस, तो इस टाइप के इसमें घात वाला जो सवाल है, घात में कंपैरिजन जो करना रहता है विद्यार्थी, उस टाइप का 5 सवाल ही हमको यहाँ पे मिला है। 5 सवाल हो चाहे 15 सवाल हो चाहे जितना सवाल हो, आपको अगर नियम मालूम हो गया तो सवाल में अब कोई मतलब नहीं है। आपको यही तो ख्याल करना है कि सबका पावर क्या करना है, इक्वल करना है। पावर इक्वल करने के लिए पहला काम तो एलसीएम ले लीजिए। वो एलसीएम देखने से पता चल जाता कितना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको बताए हैं काटने के लिए जितना पावर लिखा है 2 3 6 12 इस टाइप से, तो इसका एलसीएम 12 आएगा, क्योंकि 12 से सभी लोग कट रहे हैं। और नहीं आता है तो 2 से बारी बारी काटिए, लास्ट में गुणा करेंगे तो लास्ट में जब गुणा करेंगे 3 नहीं कट रहा है ऐसे उतारिए, 2 3 6 ये और 2 6 12, अब भी 3 2 से कटेगा तो लिखना पड़ेगा 1 3 3 2 3 6, बस अब 3 से सब कट जाएंगे, सब 1 आ जाएगा 1। तो यही 4 3 2 दूनी 4 3 12, ये एलसीएम निकालने का तरीका। एलसीएम सबका 12 हो गया तो आपको ये ध्यान देना है √2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 होता है। 12 करना तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे और क्या लगाना होगा 2 घाते 6 लगाना होगा। एक बार फिर मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ 3 करने में 4 लिखा है, इसे 12 करना है तो 12 करने के लिए यहाँ 4 3 12 होगा, तो यहाँ 4 से आप गुणा करिए और 4 की घात लगाइए, बस खत्म। ऐसे करना है तो जितने यहाँ गुणा करेंगे उतना यहाँ पावर चढ़ा देंगे तो घात सबका समान हो जाएगा 12। घात सबका समान होने के बाद जो वैल्यू अंदर सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी मानी जाएगी, जो वैल्यू अंदर सबसे छोटी होगी वो वैल्यू सबसे छोटी मानी जाएगी। ये चीज हो गया। अगर आरोही क्रम में एक सवाल अगर कहीं पूछ ले, ये भी ध्यान देना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, ये आपको जानना है। एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब क्या है, घटते क्रम, ये आपको जानना चाहिए। घटते क्रम अगर आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा तो अवरोही में देखिए 1 2 3 4 अक्षर है,
4 अक्षर है तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा लास्ट में लिखेंगे। मतलब ज्यादा वाला है तो सबसे बड़े से शुरुआत करके सबसे कम की ओर जाएंगे। आरोही माने बढ़ते क्रम होता है, इसमें 3 है, 1 2 3, तो सबसे छोटे शुरुआत करके सबसे बड़े में जाएंगे। ये तो अपने याद करने का तरीका है। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो टोटल कॉन्सेप्ट हमारे पास इतना ही था। हम नहीं समझते हैं कि आपका इस प्रश्नावली, इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो विद्यार्थी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए और दोस्त यारों के पास शेयर कर दिया कीजिए। तो अगले टॉपिक भिन्न या फ्रैक्शन लेकर हम फिर आपको लेकर आ रहे हैं। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।